अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो कामयाबी का एक और कदम बढ़ाने को तैयार है। सोमवार को रात 10 बजे इसरो एक अहम मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भारत का अपना अलग स्पेस स्टेशन बनने की राह जो है वो खुल जाएगी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हलचल बढ़ी हुई है। एक विशाल रॉकेट लॉन्च पैड पर उड़ान के लिए तैयार है। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्च से पहले की तैयारियों में जुटे हैं। लॉन्च में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लॉन्च से जुड़े हर डेटा को बारीकी से चेक किया जा रहा है। तमाम बड़े स्पेस साइंटिस्ट इस लॉन्च को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि ये लॉन्च अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखने वाला है। 30 दिसंबर को ठीक रात 9:58 पर इसरो का स्पेडएक्स मिशन अपनी ऐतिहासिक उड़ान पर निकल जाएगा। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-60 रॉकेट इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में इसकी तय कक्षा में पहुंचा देगा। इसरो के लिए ये मिशन कई मायनों में बेहद खास है। इस मिशन के जरिए इसरो अंतरिक्ष में डॉकिंग की काबिलियत हासिल कर लेगा। ये काबिलियत ही अंतरिक्ष में भारत के अपने स्पेस स्टेशन की बुनियाद बनेगा। डॉकिंग यानी धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के 2 हिस्सों का आपस में जुड़ना। डॉकिंग की मदद से ही भारत अपने स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा। इसी वजह से स्पेडएक्स मिशन को अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की कामयाबी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। डॉकिंग का हुनर हासिल करने के लिए स्पेडएक्स मिशन में एक जैसे 2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इनमें से एक को चेजर कहा जा रहा है तो दूसरे को टारगेट। दोनों सैटेलाइट में हर एक सैटेलाइट 220 किलो का है। इन्हें धरती से 470 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चेजर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट में डॉक करेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की उड़ान और डॉक करने की क्षमता परखी जाएगी और डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। और इसके साथ ही स्पेडएक्स मिशन पूरे 2 साल चलेगा। इस प्रयोग से इसरो को ऑर्बिट छोड़कर अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। इससे ऑर्बिट में सैटेलाइट की सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के साथ साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक बेहद जरूरी है। लेकिन स्पेडएक्स मिशन का मकसद सिर्फ डॉकिंग की काबिलियत तक सीमित नहीं है। इस मिशन में इसरो के पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का 4था स्टेज भी शामिल है। ये स्पेडएक्स सैटेलाइट के ठीक नीचे लगा है। इसे PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल या पोएम कहा जाता है। इसके जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी से जुड़े प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ये प्रयोग करीब 3 महीने तक चलेंगे। स्पेडएक्स मिशन में पोएम के साथ कुल 24 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इनमें से 14 पेलोड इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के हैं, जबकि 10 पेलोड दूसरे संस्थानों और स्टार्टअप्स के हैं। स्पेडएक्स के साथ एक वॉकिंग रोबोटिक आर्म भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ये रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में उड़ रहे कचरे को पकड़ने का काम करेगा। इससे अंतरिक्ष में फैले कचरे पर लगाम लगाने का जरिया ढूंढा जाएगा। कुल मिलाकर स्पेडएक्स में कई और एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं, जो इसरो के भविष्य के मिशन के लिए बेहद अहम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।